स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ कि क्या करना है अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है एंड अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है, तो दोनों के केस में, दोनों आईपीओ में आपको क्या करना है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखो, अगर आपने लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर अप्लाई किया है ना, अगर आधार में अगर 10% के ऊपर अगर मिल जाता है तो सीधा सीधा भाई बुक करके कट लेना, क्योंकि आने वाले दिन में जो है और वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, कितना मतलब 4 जून को आई थिंक रिजल्ट है। ठीक है, मई के लास्ट तक जो है वोलेटिलिटी और बढ़ सकता है, क्योंकि इंडिया विक्स की अगर मैं बात करूं, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा पता नहीं, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो शायद आपको पता होगा, तो इंडिया विक्स जो है वो काफी इंक्रीज हो चुका है, तो वोलेटिलिटी और बढ़ सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मतलब अप्लाई नहीं कर किए हो, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए हो एंड अगर बाई चांस आप होल्ड नहीं कर सकते, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब अभी इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं, उसके बाद लिस्टिंग गेन मिल जाता है, वो लेके निकल के किसी और आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं, मतलब फंड जो है वो रोटेशन करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं। तो अगर आप वैसे कैटेगरी के अगर आप इन्वेस्टर हो, तो जितना भी लिस्टिंग गेन मिल रहा है, अगर 10 to 15% के आसपास अगर लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिल रहा है, तो निकल जाना, इंस्टेंट बुक कर लेना। उसके बाद ऐसा नहीं कि देखो गिर भी सकता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि 10% के आसपास फॉर एग्जाम्पल लिस्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद जो है कई आईपीओ में क्या होता है कि वो 10% से लेकर 20% चला जाता है ओपन होने के बाद। ठीक है, एक सिनेरियो ऐसा होता है एंड कुछ सिनेरियो में ऐसा भी होता है कि 10% से सीधा जो है मतलब कोई भी मतलब नेगेटिव में चला जाता है, मतलब 5% 2% ऐसे जो है गेन पे चला जाता है। तो तब जो है आप उल्टा पैनिक में सेल कर दोगे, जहां पे 2% के ऊपर फिर से ये जाएगा। ठीक है, बट 10 पहले आपको 10% दिख रहा था, उसके बाद जैसे आपको 2% 3% का गेन दिखने लगता है, तो आप जो है मतलब लॉस ना हो जाए उस पैनिक में आप सेल कर दोगे, तो वो एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। एंड जिन्होंने जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई किया है, देखो इलेक्शन के टाइम में थोड़ा वोलेटिलिटी रह सकता है, बट कंपनी ओवरऑल अच्छी है। कंपनी में क्या है, देखो कंपटीशन है इस सेक्टर में, यही जो है थोड़ा सा इसको स्लो ग्रोथ दे सकती है, बट बाकी जो है कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे है, कंपनी के वैल्यूएशन अच्छे है। मैं आधार की बात अगर करूं जेन्युइनली, तो कंपनी की वैल्यूएशन काफी अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म में जो है ये आपको गेन जरूर दे सकता है। ठीक है, बट इलेक्शन के टाइम में अगले 2 3 4 महीने तक जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। एंड बाई चांस अगर 20% 30% के ऊपर अगर ये लिस्ट हो जाता है, ठीक है, तो मैं दोनों को कह रहा हूँ, एक तो हो जाता है जो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो तो पूरा लेके निकल ही जाना है उनको, एंड जो लोग जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ठीक ठाक लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है तो 50% अमाउंट उधर पे बुक कर लेना है एंड 50% लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या डिसीजन रहेगा? अगर मीडियम लिस्टिंग मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर ठीक ठाक लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाता है बाई चांस, तो 30 to 50% जो है अमाउंट आपको भी जो है बुक कर लेना है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके रखोगे तो जो है होल्ड करने में आसानी होगी। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। एंड लिस्टिंग गेन के हिसाब से क्या करना है वो भी मैंने बता दिया है कि 10% के ऊपर जो भी मिलता है लेके निकल जाना भाई। उसके बाद जो है अगर और वोलेटिलिटी के कारण और अगर नीचे गिरता है तो उसके बाद जो है मत रोना। ठीक है, उसके बाद आके ये मत कहना कि यार मैंने बुक नहीं किया, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, एंड उसके बाद ऊपर भी जाता है तो उसका भी जो है कोई भी जिक्र मत करना। ठीक है, 10% लेके खुश हो जाना अगर मिल जाता है तो 10% के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ऐसा मत कहना कि यार और ऊपर गया तो मैं और थोड़ा सा होल्ड करता तो और ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। देखो, होल्ड करते तो और ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है ऐसा तो लगता है, बाई चांस अगर गिर जाता तो क्या करते? ठीक है, क्योंकि आप तो फंड रोटेशन में चलाते हो ना, आज आधार में लगाए हो, आज टीबीओटेक में लगाए हो, कल गो डिजिट आएगा तो उसमें लगाओगे, तो आपका जो है फंड वो लिमिटेड है, राइट? तो अगर आपका फंड लिमिटेड है तो होल्ड करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। बट अगर आपके पास फंड है तो आपको पता है कि अगर मैं एक आध मतलब आईपीओ होल्ड भी कर लूंगा तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, तब जो है आप सोच सकते हो, अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, तब जो है 50% बुक करके या अपने हिसाब से जो है वो आप होल्ड कर सकते। ये हो जाता है आधार का। ठीक है, अभी आ जाता है टीबीओटेक में। देखो, टीबीओटेक का भी जो है इंडिजन की तरह ही जो है इसका भी जीएमपी काफी हाई चल रहा था, बट अभी जो है इंडिजन की वजह से इसका भी जो है जीएमपी डाउन हो चुका है। तो ये भी अगर 30% के ऊपर अगर आपको लिस्टिंग देखने को मिल जाता है, अभी तो जीएमपी में 40 दिखा रहा है, अभी जीएमपी में कितना दिखा रहा है? 40 दिखा रहा है। नॉट नेसेसरीली ये 40 में ओपन होगा, 30 के ऊपर ही अगर ओपन हो जाता है, 30-35 के आसपास अगर ओपन हो जाता है, तो लिस्टिंग गेन वाले पार्टी जो है भाई बुक करके निकल लेना। ठीक है, उसके बाद गिर भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है, 70% पे भी जा सकता है, वो मत देखना। वो देखोगे तो थोड़ा गिल्ट लगेगा ऐसा। ठीक है, वो मत देखना, क्योंकि वैसा होता ही है। मतलब आप कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते कि इस पॉइंट में जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिट है तो इस टाइम में मैं बुक करूंगा, तो वो कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। तो अगर 35 से लेकर 40% के आसपास अगर जो भी लिस्टिंग गेन मिलता है तो लेके निकल जाना। ठीक है, अगर आप होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करना, क्योंकि बट देखो, जब भी आप कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने हो ना, तो पहले से ही जो है आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मैं किस हिसाब से अप्लाई कर रहा हूं, मैं लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई कर रहा हूं या मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई कर रहा हूं। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले माइंडसेट पहले से बना होना मतलब जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद मतलब जीएमपी कम दिखाई दे रहा है, उसके बाद मतलब लिस्टिंग कम हुआ है तो मैं होल्ड कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वो आपको जो है डुबा देगा पूरा। ठीक है, तो अगर 30-35% के आसपास अगर आपको लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो लिस्टिंग गेन वाले पार्टी जो है बुक करके सीधा निकल लेना। उसके बाद इस शेयर को खोल के भी मत देखना। ठीक है, उसके बाद बाकी और भी जो शेयर आएंगे, बाकी और भी जो आईपीओ आएंगे उस पर नजर डालना। ठीक है, एंड जो भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं, ये कंपनी भी जो है यूनिक बिजनेस है इसका भी। ठीक है, इसका भी सिर्फ एक ही पेयर कंपटीशन है और कोई पेयर कंपटीशन नहीं है। तो अगर इसका लिस्टिंग अगर फॉर एन एग्जांपल 50% के ऊपर आ जाता है, तो जो लोग भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अप्लाई किया है तो वो भी जो है 30-50% अमाउंट जो है थोड़ा सा सेल कर देना। इससे क्या होगा, आप थोड़ा रिस्क फ्री हो जाओगे, क्योंकि अगर लिस्टिंग गेन ज्यादा मिलता है तो जो है फ्यूचर में थोड़ा सा ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही दिन में इतना बड़ा बढ़िया लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो
ऐसा देखा जाता है कि आने वाले दिन में जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, मतलब शायद आपको 2-3 साल लग जाए मतलब डबल होने में। आप समझ पा रहे हो? तो अगर अच्छा लिस्टिंग गेन मिलता है तो जो है आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना, जैसे मैंने आधार के हिसाब से भी मैंने बात किया। एंड अगर आपको जो मैं बता रहा था कि 25% टू 35% अगर ऐसा मिलता है तो जो है आप इसको होल्ड, मतलब देखो आपने तो पहले से डिसीजन बना के इसमें अप्लाई किया होगा, तो जो है आप पूरा इसमें होल्ड कर सकते हो, ठीक है। बट मैं कहता हूँ कि अगर एक डिसेंट से भी अगर आपको लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो जो लॉन्ग टर्म वाले भी है ना, वो 20 टू 30-40% जो है थोड़ा बहुत अमाउंट बुक कर लेना, तो उससे क्या होगा कि माइंड भी थोड़ा सेफ रहता है कि यार थोड़ा सा तो मैंने प्रॉफिट बना ही लिया, उसके बाद जो भी होता है यार देखा जाएगा। तो वो वाली माइंडसेट जब आ जाता है तो आप ज्यादा लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यही रहा स्ट्रेटेजी। एंड काफी लोग जो है प्री मार्केट में भी बाय करते हैं। प्री मार्केट में तभी बाय करना जब अगर इसका मतलब आधार का अराउंड 3-4% के अराउंड अगर आपको दिख रहा है कि लिस्टिंग हो रहा है। एंड टीवीओ में अगर आप देखोगे कि 20% के आसपास अगर आपको लिस्टिंग देखने को मिल रहा है, तब जो है आप उस टाइम पे बाय कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया। या तो खोलने के बाद अगर अच्छा खासा डिप मारता है टीवीओ में, 20% के आसपास अगर आपको शेयर मिल जाता है, 20% की गेन पे अगर आपको शेयर मिलता है, तो उस डिप में जो है आप थोड़ा बहुत बाय कर सकते हो एंड कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। तब जो है उधर भी आपको 20-25% का जो है आपको गेन देखने को मिल सकता है। जिनको आईक्यू अलॉट नहीं हुआ है, मेरे को टीवीओ टेक आईक्यू अलॉट नहीं हुआ है एंड मैं इसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। अगर मेरे को 15% के आसपास ऐसे मिल जाता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल 40% पे लिस्ट होता है, लिस्ट होने के बाद नीचे डाउन जाता है, डाउन जाने के बाद अगर 15% के आसपास अगर स्टॉक कहीं भी मिलता है, तो मैं जो है इसको थोड़ा सा बल्क में शेयर बाय कर लूंगा, ठीक है। ये मेरा स्ट्रेटेजी होगा। एंड प्री मार्केट में भी अगर आपको देखता है कि डिमांड थोड़ा बहुत कम है, तो भी जो है आप थोड़ा बहुत वहां पर भी लगा सकते हो, बट वो काफी रिस्की हो जाता है, वो आपको देखकर ही करना है, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया है कि क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है, आप अपने हिसाब से जरूर कर देना, क्या आपको उचित लगता है उस हिसाब से आप जरूर करना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड फ्री में अगर डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, तो फ्री में डीमैट अकाउंट आप वहां से खुल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।